हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। तो मैं टीजीटी के कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी, किस लिए कम जाएगी। 8 महत्वपूर्ण विशेष जानकारी आप सबके लिए मैं लाया हूं और आप सबसे साझा करना चाह रहा हूं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा, उसका रीज़न क्या है। सबसे बड़ा तो रीज़न है कि फॉर्म में छटाई होगी। सबसे पहला रीज़न है फॉर्म को छाटा जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी विज्ञापन के हिसाब से अर्हताएँ अपनी नहीं दी थी उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। भले से ही वो क्वालिफाइड मार्क में आ रहे हों तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। भले से वे क्वालिफाइंग मार्क ला के 112, 110, 108 और क्वेश्चन सही करके आए हैं, लेकिन उनको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जो है सेम ग्रेड पे वे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से जो है फ्रेश फॉर्म भर दिया है। वे अनदर स्टेट के हैं, उनसे जो है दिक्कत होगा कि उनको जो है चयन आयोग ने साफ साफ मना कर दिया है उनको, साफ साफ कि भाई आपको जो है इसमें वैधता थी भरने के लिए फॉर्म, लेकिन आप जो है पहले से सेम ग्रेड पे और अंदर स्टेट में आपको फ्रेश में भरना था, लेकिन आपका लेयर चेंज हो जाता है तो क्रिमिनल लेयर में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने आरक्षित में फॉर्म भरा, इसलिए उनको दिक्कत होगा, उनको जनरल कैटेगरी से फाइट करना होता है। और तीसरी बात है कि मैं इसी में ज़्यादा समय ना लेने की वजह से मैं स्लाइड कम कर दिया हूँ। ये जो प्रवक्ता की भर्ती है, प्रवक्ता के लिए जो टीचर हैं उनको जो है अपडेट ये है कि वे भी फॉर्म भर दिए हैं कि जो प्रवक्ता के रूप में मतलब कार्यरत हैं वे भी फॉर्म भर दिए हैं कि मैं संतुष्ट नहीं है अपने जॉब से, कि मैं अपने नज़दीकी ज़िले में चला जाऊंगा तो मैं काउंसलिंग करवा लूँगा, अगर क्वालिफाइड हो सकते हैं तो काउंसलिंग करा लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चयन आयोग ने जो है इसको साफ साफ इनको भी मना कर दिया। और ये अभ्यर्थियों की गलतियाँ OMR को लेके, OMR में क्या क्या गलती इन लोगों ने की, OMR में और अलग अलग चीज़ों में हो सकती हैं। जब काउंसलिंग होगा इन सब का तो पता चलेगा डिटेल। और पांचवा बात है पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। पदों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं इनको जो है जॉब कर रहे थे लेकिन इनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो इन्हीं के माध्यम से सीटें हर सब्जेक्ट में 100 सीटें, 50 सीटें, 150 सीटें बढ़ने के अनुमान हैं। तो सभी विषयों वाले विद्यार्थियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। और खुशी की बात है कि कट ऑफ भी कम जा सकता है, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये इनके लिए साइट जो है खुली रहेगी कल तक 15 तक। चयन आयोग ने ऑफिशियल साइट को जो है फिर से ओपन किया है केवल इन्हीं के लिए कि ये अपना डेटा दे दें कि मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत था। क्योंकि कम जाने की इसलिए उम्मीद थी और सीट बढ़ेगी। अगर ये शिक्षक उसी हिसाब से चयनित किए जाते मान लीजिए, तो इनका नंबर मान लीजिए ढेर रहता है इन सब शिक्षकों का। ये लोग क्योंकि मेहनत कर रहे थे कई दिनों से, तो अगर ढेर रहता तो जाहिर सी बात है जो है कट ऑफ ज़्यादा जाने की उम्मीद थी, तो इनकी संख्या जब नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो जाएगी तो आप सबको नीचे वाले विद्यार्थियों की फ़ायदा होगी। और जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है
पहले से जो चयनित थे, वेटिंग लिस्ट में थे, वो लोग भी जो है अभी नियुक्ति होने वाली है। जो है वेटिंग लिस्ट में जो थे अपडेट, कुछ प्रीवियस वैकेंसी जो क्लियर नहीं थी उसका भी क्लियर होने वाला है, तो उसमें सब लोग चले जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वेटिंग लिस्ट में अभ्यर्थी रहेंगे। अगर जो है उसके बाद में वेटिंग लिस्ट में रहने का मतलब है कि आपको लगभग लाभ होने वाले हैं, विशेष रूप से आपको लाभ हो सकता है, आप जॉब पा सकते हैं। और कट ऑफ यही। और 8वां बात यह है कि डीबी सत्यापन में छँटाई होगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस हिसाब से आप लोगों ने अर्हताएँ अपनी नहीं दिए होंगे तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो और कट ऑफ की बात है, कट ऑफ जो है यही 80 प्लस जो है रहने वाला है, लगभग हर सब्जेक्टों का 80 प्लस। इसी के 5 नंबर माइनस कर लीजिए, 5 नंबर बढ़ा लीजिए। तो ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।